हेलो गाइज, वेलकम टू आर एस अग्रवाल ऑफिशियल। और हम लोग बात करने वाले हैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पोल है, पर्टिकुलर पोल, वो ये डायरेक्शन दिखा रहा था, वो घूम गया, या साइन बोर्ड को रिलेटेड करके जो क्वेश्चन आते हैं। तो डायरेक्शन में इसी चीज़ को आज समझना है कि कैसे ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। उसके लिए बेसिक आपको तो पता ही है कि हमारे पास चार डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, जिन पे हम बात करते हैं। फिर इनके बीच से नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट चार डायरेक्शन और निकलती हैं ना। अब क्या हुआ कि अगर आप इसको देखोगे तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको बोलोगे NESW बोलेंगे यही। अब जब भी आपकी डायरेक्शन घूम रही है, ध्यान दीजिए, जब भी आपकी डायरेक्शन घूम रही है तो उसमें क्या हो रहा है यहां पर घूमने में कि एक जगह से दूसरी जगह वो चीज आ जाएगी, ठीक है। और जैसे ही वो दूसरी जगह आ जा रही तो आपको उसी तरीके से उसको काउंट कर लेना है। एक एग्जांपल पकड़ते हैं, आपको जल्दी ये चीज समझ में आएगी। जैसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक डायरेक्शन पोल है, वो क्रॉसिंग पर है, एक एक्सीडेंट की वजह से पोल आपका ऐसे टर्न हो गया कि जो पॉइंटर आपका ईस्ट दिखा रहा था अब वो साउथ दिखाने लगा है। एक ट्रेवलर आपका रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया ये सोच के कि ये वेस्ट में है, तो वो एक्चुअली किस डायरेक्शन में जा रहा था। अब देखो, बोल क्या रहा है कि हमारे पास चार डायरेक्शन हैं, ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ये आपकी एक्चुअल डायरेक्शन है। अब हवा चली और हवा चलने से क्या हुआ कि पोल आपका ऐसे घूम गया कि जो आपका ईस्ट दिखाने वाला था वो साउथ दिखाने लगा। तो हुआ क्या कि अब आपका जो ईस्ट दिखाने वाला था अब वो आपका क्या हो गया है, विच वॉज शोइंग ईस्ट स्टार्टेड शोइंग साउथ। अच्छा ठीक है, तो ये क्या हुआ है कि जो आपका ईस्ट दिखाने वाला था अब ये आपका साउथ दिखाने लगा है, ठीक है। तो आपका पोल ऐसे था, ये कुछ ऐसे करके घूम गया। अब देखो, अगर ये इधर घूम गया है तो क्या हुआ होगा, इधर ईस्ट आ जाएगा, इधर आपका नॉर्थ आ जाएगा और इधर आपका आ जाएगा वेस्ट, ठीक है। क्या हुआ कि हमारे पास एक पहले से डायरेक्शन दिखाने वाला पोल था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला, और ऐसी आंधी चली है कि हमारा जो साउथ दिखाने वाला था वो ईस्ट दिखाने लगा। तो ईस्ट दिखाने वाला साउथ दिखाने लगा, तो हमने कर दिया कि चलो नया साउथ इधर आ गया। जब नया साउथ इधर आ गया तो उसके अपोजिट साइड नॉर्थ आ जाएगा, और नॉर्थ के राइट में ईस्ट और इधर साइड वेस्ट, तो हमारी नई डायरेक्शंस आ गई। अब क्या बोल रहा है कि एक ट्रेवलर जो है रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया ये सोचते हुए कि वो वेस्ट में जा रहा है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में एक्चुअल में गया, ध्यान दो। तो एक ट्रेवलर जो है वो वेस्ट को पकड़ के चला गया, वो साइन पकड़ के चला गया कि वेस्ट में जा रहा है, लेकिन वो गलत डायरेक्शन थी। तो वेस्ट पकड़ के गया यानी कि इस साइड को वो जा रहा है, क्योंकि पोल घूमने के बाद वेस्ट इधर को दिखा रहा था, तो वो वेस्ट डायरेक्शन पकड़ के चला गया। लेकिन एक्चुअल में वो किस डायरेक्शन में गया, वो गया साउथ में। तो आंसर हो गया आपका साउथ। अब इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, मैंने आपको बोला कि हमने लिखा NESW, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखिए कि साउथ जो है वो ईस्ट दिखाने लगा था, ठीक है, विच वॉज शोइंग ईस्ट स्टार्टेड शोइंग साउथ। तो हुआ क्या कि अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे कि जो हमारा ईस्ट दिखाने वाला था वो साउथ दिखाने लगा, तो जो ईस्ट दिखाने वाला साउथ दिखाने लगा है ना, बस आपको वहीं से उल्टा आ जाना है कि जो ईस्ट दिखाने वाला साउथ दिखाने लगा तो ये और इधर आ गए, और बाकी देखो SEN है तो N इधर आ जाएगा और W इधर आ जाएगा। तो क्या हुआ कि हमारा NESW जो लिखा है वो NESW ही लिखा होगा, लेकिन वो बस क्या होगा, वो साइकिल घूम जाएगी। तो साइकिल घूम गई तो अब आपको क्या दिखेगा कि जो पहले नॉर्थ था वो ईस्ट हो गया, जो ईस्ट था वो साउथ हो गया, जो साउथ था वो वेस्ट हो गया, और जो वेस्ट था वो नॉर्थ हो गया, जो आपको दिख रहा है। तो ये सबसे सिंपल तरीका इसको करने का, आप NESW लिखो और ये देख लो कि कौन सी डायरेक्शन घूम के किधर गई है, और बाकी डायरेक्शन को उसी के हिसाब से सेट कर लो। ध्यान दीजिएगा, हम लोग वैसे तो वर्ड यूज करते हैं न्यूज, न्यूज का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, जो आपका नॉर्मल न्यूज सुनते हो, लेकिन यहां पर हम डायरेक्शंस के हिसाब से जा रहे हैं, इसलिए हम NESW बोल रहे हैं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगली जो चीज आपको यहां पर देखनी है वो है आपका, इससे अगला जो पार्ट आता है वो हम लोग बात करते हैं अपने शेडो के बारे में। तो शेडो भी मैं आपको समझा देता हूं कैसे होती है। देखिए, शेडो के लिए आपको दो चीजों को ध्यान रखना है। पहली चीज है आपका मॉर्निंग का पार्ट और दूसरा है आपका इवनिंग का पार्ट, जिस समय आपको शेडो
सबसे ज्यादा दिख रही है। मॉर्निंग मतलब हम पकड़ के चलेंगे एएम, और इवनिंग मतलब हम पकड़ के चलेंगे पीएम, ठीक है, एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। तो सुबह से लेके दोपहर 12 बजे तक जो टाइम होगा, नून तक का टाइम, उसको हम गिनेंगे एएम में, और नून से यानी कि 12 बजे से लेके जो शाम तक का टाइम है वो हम गिनेंगे पीएम में। होता क्या है कि जब आप सूर्योदय या सूर्यास्त की बात करते हो तो 12 बजे अगर देखोगे तो 12 बजे भी आपको थोड़ी बहुत वो दिखेगी, कहीं ना कहीं आपको परछाई बने दिखेगी। लेकिन जब हम कॉन्सेप्चुअल चलते हैं तो हम ये सोचते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो परछाई है वो 12 बजे हमारा सूर्य एकदम सर के ऊपर है, तो परछाई कहीं भी नहीं बन रही होगी, ठीक है। अब इसको समझने के लिए पहले मॉर्निंग वाले पार्ट को समझते हैं। तो हमने क्या किया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये चार आपकी डायरेक्शन थी। इनको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, सूर्योदय हुआ, ठीक है। सूर्योदय हुआ तो सूर्य आपका पूर्व की तरफ से निकलेगा, तो सूर्य आपका निकला कुछ ये, ठीक है, ये आपका सूर्य निकल गया। अब सूर्य निकल गया तो समझिए परछाई कैसी होगी, जब इधर से सूर्य निकलेगा तो परछाई आपकी कुछ ऐसे करके जाएगी, ठीक है। कलर चेंज करके अगर परछाई देखें तो कैसे होगी, ऐसे ऐसे करके आपकी परछाई इधर तरफ को बनेगी, ठीक है। अब ध्यान दो, मैं ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा हूं। जब ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा हूं यानी कि सूर्य की रोशनी मेरे ऊपर पड़ रही है। तो जब सूर्य की रोशनी मेरे ऊपर पड़ रही है तो मेरी जो परछाई बनेगी वो किधर बनेगी, पीछे बनेगी, करेक्ट। तो क्या हुआ कि आपकी जो परछाई बन रही है वो सारी की सारी इस वेस्ट साइड में पड़नी है, सारी परछाई। अब आपकी जब वेस्ट साइड में सारी परछाई पड़नी है तो आपको इसी हिसाब से काउंट करना है। तो ध्यान से देखो, अब अगर मैं नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा हूं तो मेरी परछाई किधर पड़ी, मेरे बाईं तरफ पड़ी, हुई ना मेरे लेफ्ट साइड, क्योंकि मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूं। जब मैं ईस्ट की तरफ देख रहा था तो सारी परछाई मेरे पीछे जा रही थी। जब मैं वेस्ट की तरफ देखूंगा तो परछाई भी वेस्ट में बन रही है यानी कि मेरे आगे बनेगी। और जब मैं साउथ की तरफ हूं तो क्या हुआ कि साउथ की तरफ में मेरी परछाई मेरे राइट साइड पे हुई, ठीक है। अब ये परछाई आपकी फिक्स इधर ही होगी। अब आप कभी भी कहीं भी जा रहे हो वो आपकी उसके हिसाब से, मतलब परछाई आपकी फिक्स है, आपको उसके हिसाब से सेट होना है। यानी अगर मुझसे कोई बोल दे, ध्यान से सुनिए, अगर किसी ने मुझसे बोला कि सुबह 6 बजे मोहन की जो परछाई थी वो उसके राइट साइड बन रही थी, ठीक है, तो मोहन किस दिशा में देख रहा था। तो अब मुझे पता है कि परछाई तो सुबह सुबह वेस्ट में ही बनेगी, मोहन के राइट साइड बन रही है, तो अगर वेस्ट राइट में होगा यानी कि वो साउथ की तरफ फेस करके खड़ा होगा, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा कि मोहन मेरा साउथ की तरफ जा रहा था। अब आते हैं शाम वाले पे। तो शाम में क्या हुआ कि आपका ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। अब सूरज आपका 12 बजे से घूमते 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 अब इधर कुछ आ गया, ठीक है। आफ्टरनून का टाइम आया तो क्या हुआ, पश्चिम की तरफ जाने लगा, जाएगा ना, 12 बजे के बाद पश्चिम की तरफ निकलने लगेगा। तो अब जब पश्चिम की तरफ जा रहा है तो देखो इधर से जब परछाई बनेगी तो किधर बनेगी, परछाई आपकी बनने लगेगी कुछ इस तरफ, इधर तरफ, ईस्ट की तरफ। तो परछाई जब ईस्ट की तरफ बन रही है, परछाई जब आपकी ईस्ट की तरफ बन रही है तब फिर क्या होगा यहां पर कि आपको इसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं नॉर्थ देख रहा हूं, देखो अगर मैं नॉर्थ देख रहा हूं, परछाई ईस्ट की तरफ बन रही थी यानी कि मेरे राइट साइड हो गई। अगर मैं ईस्ट देख रहा हूं और परछाई भी ईस्ट में बन रही है यानी मेरे आगे तरफ बनने लगी। अगर मैं वेस्ट देख रहा हूं तो सूर्य की रोशनी मेरे मुंह पे पड़ रही है तो परछाई मेरे पीछे बन रही है। और अगर मैं साउथ देख रहा हूं तो परछाई मेरे किधर हुई, लेफ्ट साइड, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ बन रही है। तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि शाम को 4 बजे, ठीक है, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि शाम को 4 बजे मोहन, ध्यान से सुनिएगा, शाम को 4 बजे मोहन की परछाई उसके लेफ्ट में है,
तो मोहन किस दिशा में जा रहा होगा। अब शाम को 4 बजे हमको पता है कि शाम की परछाई ईस्ट में बनेगी और ईस्ट लेफ्ट में आना चाहिए, यानी कि वो साउथ की तरफ देखेगा। तो सीधा ये तरीका होता है इसको करने का, और इससे आप तुरंत क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आपको आसानी होगी इसको समझने में। इस क्वेश्चन में कह रहा सूर्यास्त से ठीक पहले उत्तर की ओर मुख किए किसी व्यक्ति की छाया किस तरफ बनेगी। अब देखो, अभी हम लोगों ने बात किया था इस क्वेश्चन में कि सूर्यास्त की बात हो रही, सूर्यास्त से ठीक पहले सारी परछाई ईस्ट में बनेगी, करेक्ट, ईस्ट में परछाई बनेगी। आदमी अगर नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है तो भी क्या होगा कि वो परछाई किधर बनेगी, उसकी राइट साइड पे बनेगी, है ना। परछाई तो सारी ईस्ट में बननी है। अब अगर मेरा मुंह नॉर्थ में है तो मेरी परछाई किधर तरफ बनेगी, ईस्ट में, यानी कि मेरे दाएं ओर, ठीक है। तो आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा राइट साइड। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे तो बात करेंगे इसके आगे। तब तक के लिए बाय।